ग्रीटिंग्स, हरे कृष्णा। तो चलो भी है दोपहर की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हमने लिए हैं दो ऑब्जेक्ट। पहला तो है ये टैरो और सेकंड है ये अटलांटिक ओरेकल। जी, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चैनल की वीडियो को ओके। एंड चलो हम अभी करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, देखते हैं कि भाई दोपहर के वक्त उनकी कौन सी बातें हैं जो हम समझ सकते हैं। ओके, चलो ये आ गया पहला कार्ड एंड ये है भाई 9 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैज। पहला ही कार्ड फायर साइन, वाओ क्या कहना। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन जो है वो किसी के जवाब का इंतजार कर रहा है, या फिर कब बात होगी, फिर कब हम मिलेंगे, फिर कब उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। कहीं ना कहीं ये उनके दिल में चल रहा है। आई थिंक अगर आप इनको सोचने के लिए समय देना चाहते हो, या फिर अगर आप इनको परखना भी चाहते हो कि क्या ये मुझसे सच्चा प्यार करते हैं या फिर ये बस झूठा दिखावा है, या फिर कि भाई क्या मेरे लिए इंतज़ार कर सकते हैं, वो कितना लंबा इंतज़ार, तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है उन सब का जवाब देने के लिए रेडी है। बहुत सी चीज़ें हैं, इनमें से आई थिंक कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अब तक बहुत सारे गम सहे हैं और इसलिए अब बिल्कुल नहीं चाहते कि दोबारा गम वो झेल पाए। अगर उनको पूरा यकीन है कि आप ही वो पर्सन है जिनका उनको इंतज़ार था, तो आपके लिए 1-2 साल क्या 4 साल तक भी ये इंतज़ार करने के लिए रेडी है। नेक्स्ट कार्ड मिला है किंग ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, ये भी फायर साइन ही आ गया है। ठीक है, बहुत सारे फायर साइन आज हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये बेसिकली आपको बताना चाहता है कि इसमें ये जो फीलिंग है ना, जिसे हम ट्रस्ट वर्दी कहते हैं, विश्वास की फीलिंग, कि आप इनके ऊपर विश्वास कर सकते हो एंड ये आपके लिए द बेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड बनने की कोशिश करना चाहते हैं। मे बी अगर आप इनसे कुछ एक्सपेक्ट करते हो कि क्या आप मेरे लिए खुद में बदलाव ला सकते हैं, तो आई थिंक इनका जवाब कुछ ऐसा हो सकता है कि अगर मैं आपसे प्यार करते हुए सबसे बेस्ट बन सकता हूँ तो उसमें दिक्कत क्या है। ठीक है, ये चीज़ें आप याद है, मतलब स्पेसिफिकली खुद को बदलना नहीं चाहते, बट आपका प्यार इतना पावरफुल है कि उनमें इतने अच्छे बदलाव दिख रहे हैं, ये उनको बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आप स्पेसिफिकली इनको कुछ कह नहीं पा रहे हो या फिर कुछ बता नहीं रहे हो, बट ये खुद में ही कुछ ऐसे चेंजेस करते हुए हमें दिख रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। नेक्स्ट कार्ड में मिला है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। देखो तीसरा भी कार्ड आ गया फायर साइन का। बस इन्हें बात करें तो बेसिकली इनके हिसाब से ना, इनके ज़िंदगी में काफ़ी अच्छी चीज़ें होने लगी है और ये इसका क्रेडिट जो है वो कहीं ना कहीं आपको भी देते हैं। कहते हैं ना, कई बार हम जैसे कहते हैं कि भाई आज का दिन कैसा है, या फिर ज़िंदगी में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन जैसे जब से आप इनको मिले हो तो इनकी ज़िंदगी में तरक्की हो रही है, बरकत मिल रही है, ये बहुत अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं ये आपसे इस प्रकार से कनेक्टेड है कि अगर आप इनके ज़िंदगी के एक पार्ट होते हो तो इनको बहुत खुशी मिलेगी और इनका जो दिल है वो रोमांस से धड़क रहा है, जो चीज़ हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगला जो कार्ड मिला है तो यस, ये है द मून के पाइसेस। ठीक है भाई, ये बेसिकली बहुत सोचते हैं एंड मे बी एक जो इनमें खामियाजा है या कमी है वो ये कि बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं। कुछ लोग जो है वो नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, कुछ गलती होगा, आपने फ़ोन नहीं उठाया, आपको मतलब कॉल ही नहीं करना है, आपने किसी और को चुन लिया है, तो बात करते करते सोचते सोचते बहुत आगे निकल जाते हैं। तो ये आई थिंक कहीं ना कहीं ये उनमें एक नेगेटिव थिंकिंग की एक बात है जिसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बट जैसे ही आपका फ़ोन आता है फिर कहते हैं कि भाई हाँ ये वजह थी इसलिए मैंने फ़ोन नहीं उठाया, फिर थोड़ा सा लेट हो गया, फ़ोन की बैटरी नहीं थी, तो कहीं ना कहीं फिर ये अपने आप को समझा लेते हैं। डेथ और रीबर्थ, भाई इनके लिए आपसे जुड़ना मतलब कि भाई एक बहुत ही स्पेशल अनुभव है। मेरे हिसाब से इनमें से काफ़ी जो लोग हैं इनका पहले ही बहुत ज़्यादा ब्रेकअप हो चुका है, या फिर ज़िंदगी में बहुत से पल उन्होंने जिए हैं
ठीक है, जिनसे एक्सपेक्टेशंस किया था, जब वो पूरे नहीं हो पाए तो कैसे वो अकेले पड़े थे, कैसे किसी ने सपोर्ट नहीं किया था, ये सब उन्होंने सहा है। लेकिन जब आप इनके ज़िंदगी में आ गए हो और आपके ऊपर ही इतना भरोसा करते हैं, तो उनको लगता है कि भाई चलो मैं एक और बार दिल को समझा सकता है, फिर दिल कहीं पे लगा सकता है। टू ऑफ कप्स, आई थिंक आज के दिन वो सिर्फ आपके ही बारे में सोच रहे हैं। हालांकि मे बी प्लानिंग तो उनकी चल रही होगी कि भाई चलो जैसे ही आपको मौका मिलता है, आप फ्री होते हो अपने काम से, चाहे वो फिर शाम का वक्त हो, दोपहर का वक्त हो, रात का वक्त हो, अगर मिल सकते हैं तो मिलना चाहेंगे, या फिर जैसे कि रात का वक्त है तो मे बी फ़ोन पे आपके साथ बातें करना चाहेंगे, गप्पे लड़ाना चाहेंगे। ठीक है, तो इनके हिसाब से बस आपसे बातें करनी है एंड आपको बताना है कि आपके बारे में कितना सोचते हैं, आप इनके लिए कितना स्पेशल हो। अगर आप इनसे कोई भी रिक्वेस्ट करते कि भाई मेरा ये मन कर रहा है, तो वो रिक्वेस्ट वो तुरंत कंप्लीट कर देंगे। ये उनका हाल है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, इनका तो काम में भी मन नहीं लग रहा है, बार बार आपके ही बारे में सोच रहे हैं। तो आज का जो दिन है वो आई थिंक कहीं ना कहीं डेडिकेटेड है आपके लिए। एंड भाई इनके हिसाब से ये जल्द से जल्द अपना काम खत्म करके आपसे मिलना चाहते हैं, जो चीज़ यहाँ पे दिखती है। हालांकि ये जो कार्ड है वो है द टॉवर। ठीक है, अब काफ़ी लोग इस कार्ड को अलग नज़रिए से देखते हैं। अगर हम इसको एक स्पेसिफिक नज़र से देखें या फिर इस रीडिंग में इसका क्या महत्व है, तो मेरे हिसाब से एक जो ट्रुथ बात है, जैसे कि आपको प्यार करते हैं नहीं करते, या फिर ये सिर्फ अट्रैक्शन वाली फेज है। अगर आपको ऐसा कोई भी सवाल है, आप इनको डायरेक्टली वो चीज़ पूछ सकते हो कि आप मुझसे क्यों कनेक्टेड हो। आपको लग रहा है कि भाई सच में आप मेरे साथ वो रिश्ता निभा सकते हो आखिर तक, या फिर ये बस एक अट्रैक्शन लेवल है कि भाई हाँ अभी है, कल रह गया नहीं पता, बट फिलहाल तो ये तो अट्रैक्शन में भी 1 महीना 1 साल, लाइक वाइज कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो आपको अपने सच्चे दिल से जवाब देना चाहता है। एंड आई थिंक इनको यही बात आपकी अच्छी लगती है कि आप ऑब्जर्व करते हो चीज़ों को, आप समझते हो चीज़ों को, और आप जेन्युइन सवाल पूछते हो कि सच में आपका दिल है भी, या फिर ये बस एक सोच या ख्याल है। ठीक है भाई, इनके हिसाब से किस्मत ने आप दोनों को मिलाया है। ठीक है, और किस्मत ने मिलाया तो अपनी पूरी कोशिश वो करेंगे। अगर हम आज का ही दिन देख ले तो भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे भी जितना उनसे बन पड़े उतना आपसे अच्छे से पेश आना, आपसे कनेक्ट करना। भाई जैसे कि आपको कॉल किया, अब आपने कॉल उठाया नहीं उठाया ये आपकी मर्जी, या फिर आपका फ़ोन कहीं पे घर पे रहकर आप बाहर चले गए और वो कॉल पे कॉल कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें जो होती है हमारे हाथ में नहीं होती, और यही वो आपको बताना चाहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी है। हालांकि भाई देखो, ये मेरे हिसाब से कोशिश तो करते रहेंगे, बट एक मोमेंट ऐसा आएगा जब वो कोशिश करना बंद कर देंगे। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन। ठीक है भाई, इनका कहना ये है कि ये आपके ऊपर कोई भी चीज़ थोपना नहीं चाहते, बल्कि आपको बताना चाहते हैं कि आप इनके लिए कितना स्पेशल है। अब जब आपको लगेगा कि हाँ अब मुझे इनसे कम्युनिकेट करना है, या फिर अब मैं निर्धास्त हूँ, या फिर मुझे लग रहा है कि हाँ अब सब कुछ सही है, मैं इनके ऊपर विश्वास कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, देन वो शायद आपके साथ आगे बढ़ना पसंद करेंगे। देखते हैं ये जो अटलांटिक कार्ड्स है यहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, चलो ये जो पहला कार्ड आ गया है वो है ब्लैक मेज। ये सा कार्ड है ब्लैक मेज। इसकी अगर हम बात करते हैं तो वॉच योर ईगो एज ए प्रिपेयर फॉर चेंज। कहीं ना कहीं आपने इनके ईगो को चोट पहुंचाई है। इनका जो ईगो है, अहंकार है, ठीक है, कहीं ना कहीं इसको चोट पहुंचे। अब इसके 2 नतीजे निकलते हैं। एक नतीजा यह है कि जिसको चोट लगी है ना, या तो उसने आपसे बात करना ही बंद कर दिया है कि भाई आप ऐसे कैसे कर सकते हो, और दूसरा नतीजा यह निकलता है कि इनको समझ में आ गया है कि असल में वो वही इंसान होता है जो हमारे दिल के बहुत करीब होता है, जो हमारे ईगो को चोट पहुंचा सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की, तो इनके लिए आपसे बेहतर कोई नहीं है। सेकेंड जो कार्ड आ गया है वो है लव ऑफ एनिमल्स। लर्न फ्रॉम एनिमल्स एंड प्रैक्टिस हार्मलेसनेस। भाई का कहना है कि भाई ये बहुत कुछ जिंदगी में अभी सीख रहे हैं, एंड आप उनको बहुत कुछ सिखा भी सकते हो। आप में बहुत सारी बातें हैं जिनको वो ऑब्जर्व करना चाहते हैं। एंड अगर हम जीवन साथी
के बारे में सोचे या फिर एक लॉन्ग टर्म फ्रेंड, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, तो आई थिंक इनके लिए आपसे बढ़िया कोई पर्सन हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट कार्ड आ गया है वो है वाटर, कि भाई यूज वाटर फॉर डीप इनर एंड आउटर क्लिनजिंग। कहीं ना कहीं इनके जो थॉट सिस्टम है या फिर जो यहाँ पे ये सब अटक चुके थे, या फिर मे बी इनके अगर मन में था कि प्यार मतलब अट्रैक्शन ही है, तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं वो क्लियर होती जा रही हैं। आप इनके अंदर वो कंसेप्ट क्लियर कर रहे हो कि प्यार अलग है एंड अट्रैक्शन अलग है, ठीक है, सोच अलग है और आपका कर्म अलग है। सिर्फ सोचने से कर्म नहीं होता। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इनको अच्छी लग रही है आपके बारे में कि आप इनको जिंदादिल बनाते हो एंड आपसे ये बहुत कुछ सीखते भी है। सो ये था आज का रीडिंग। आई होप इट रेजोनेट।